इस माफिया के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं अनाउंस कर रहा हूं इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं? हम सबसे पहले तो अपनी कौम को यह कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़। हम आज उधर खड़े हो गए हैं, हम आज उधर खड़े हैं कि हम तमाशा देख रहे हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब 90 दिन के इलेक्शन का कब शेड्यूल आएगा। हमने फिर से मैं कहता हूं कि मैं कोई पागल तो नहीं था कि मैं अपनी 2 गवर्नमेंट्स गिरा दूं, डिसॉल्व कर दूं। हमने तो आइन को सामने रखते हुए डिसॉल्व किया। पहले हम इनको कोशिश करते रहे, इनको कहते, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई इनको बार बार कहते रहे कि देखें ये मुल्क आप नहीं चला सकते, आपके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है। इलेक्शन से जो आता है उसके पास मैंडेट होता है, जो ऑक्शन से आता है, यानी जो लोगों के जमीरों की कीमत लगा के करोड़ों रुपए हराम का पैसा खर्च करके लोगों को खरीद के गवर्नमेंट कराता है, उसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं होता। वो इस मुल्क को कब जिधर मुश्किल फैसले करने पड़े, ये कहते नहीं जी हमने बड़े मुश्किल फैसले किए। इन्होंने क्या मुश्किल फैसला किया? कीमतें बढ़ा दी। ये कोई मुश्किल फैसला है कि आप आके हर बिजली की, गैस की, सबकी, और ये जो कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं कि जी हमें आईएमएफ ने कहा। हम भी आईएमएफ के नीचे थे, हम 2.5 साल आईएमएफ के नीचे थे, हमें भी कहा जा रहा था कीमतें बढ़ाएं। हमने अपने मुल्क की दौलत बढ़ाई, हमने वेल्थ क्रिएशन की, हमने वो अपने मुल्क में ज्यादा डॉलर्स, तारीख में सबसे ज्यादा डॉलर्स लेके आए। हमने पूरी कोशिश की कि हमारे मुल्क की जब दौलत बढ़ेगी तो हम कर्जे वापस करेंगे। इन्होंने आके आईएमएफ के कंधे पर बंदूक चलाई, सारी चीजें महंगी कर दी कि जी आईएमएफ कह रहा है हमें, और लोगों की कमर तोड़ दी। और जो आमदनी थी जिससे हमने कर्जे वापस करने थे वो सुकड़ गए। ना हमारी एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ गई, रेमिटेंस भी नीचे आ गई, अब टैक्स कलेक्शन नीचे आ गई क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। जो हमारी पैदावार थी, जो किसानों का हाल है, वो अब किसानों की पैदावार जब नीचे आएगी तो हमने कर्जे वापस कैसे करने हैं? हल ये तो नहीं है कि और मजीद और कर्जे लेते जाओ, हल तो ये है कि मुल्क की दौलत में इजाफा करें ताकि हम कर्जे वापस करें। तो इनके लिए जो मुश्किल अब है गवर्नमेंट के लिए, वो एक ही थी कि किसी तरह ये मुल्क में रीस्ट्रक्चरिंग करवा देते। जो क्राइसिस आता है इसके अंदर हम मुल्क के अंदर इस्लाहत कर देते, हम अपनी आमदनी बढ़ाने के वो सारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो चेंज कर देते। वो ये अब कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास मैंडेट भी नहीं है, ना इनके पास सलाहियत है। लेकिन मैं आज अपनी कौम के सामने जो बात कहना चाहता हूं कि देखें, अगर किसी का ख्याल है, ये मैं पहले भी कह बैठा हूं, कि कोई बड़ा काबिल, कोई जीनियस, कोई इकोनॉमिस्ट दुनिया से बाहर ले आए और वो हमें कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी दे जिससे मुल्क उठ जाएगा, तो आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी एक मुल्क की एनवायरनमेंट के अंदर बनाई जाती है, यानी एक माहौल होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। यानी आपकी गवर्नमेंट कैसे चलती है। सबसे अहम चीज होती है रूल ऑफ लॉ। वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें जब मैं कॉन्ट्रैक्ट, मैं मसला सरमायाकार पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहता हूं, तो क्या मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकूंगा? क्या अदलिया मेरी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगी? क्या मुल्क के अंदर क्या वो रूल ऑफ लॉ यानी कानून को इंप्लीमेंट करने की क्या वो सलाहियत है कि मुझे इत्मीनान होगा कि मैं जब पैसा लगाऊंगा तो उसकी हिफाजत की जाएगी? आज ये हाल है कि जो लोगों ने पाकिस्तानी बैंकों के अंदर डॉलर्स रखे हुए थे, आज उनको डॉलर्स नहीं मिल रहा है। ये उनको गारंटी दी गई थी कि आप अपने डॉलर्स पाकिस्तान में रखें बैंकों में और हम उनकी हिफाजत करेंगे। आज वो लोग अपने डॉलर्स बैंकों से नहीं निकाल सकते। ये भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम में और हुकूमत में, पहले तो ये इसकी नफी करके रख दी है। अब सोचे कौन बाहर से पैसे लेके आएगा पाकिस्तान में? बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अभी भी अपना पैसा निकालना शुरू हो गए हैं या पैसा नहीं ला रहे पाकिस्तान में, जिसका मतलब कि डॉलर्स मजीद और कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिसका मतलब डॉलर के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस माहौल के अंदर ये जो आज इतनी बड़ी हमारे आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि 90 दिन से ये कोई इनकी सोच नहीं नजर आ रही कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, बल्कि पूरा दबाव रखा जा रहा है, हर इदारे के ऊपर दबाव रखा जा रहा है कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन को खींचे, क्योंकि ये सारी जो पीडीएम है ये इलेक्शन
से भाग रही है, डरती है इलेक्शन लड़ते हुए। इनको फिर से मैं कहता हूं, ये इलेक्शन से गवर्नमेंट में नहीं बैठे, ऑक्शन से बैठे हुए हैं। ये डरे हुए हैं इलेक्शन होगा ये हार जाएंगे। लिहाजा इसका मतलब ये है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो जाए लेकिन इलेक्शन ना हो। और या फिर ये कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने बात शुरू की थी कि मैं पार्टी का हेड हूं, हमें अभी तैयारी होनी चाहिए थी इलेक्शन कैंपेन की। मुझे अभी टिकट्स फाइनलाइज करने चाहिए थे लोगों के, ताकि वो हमारे सारे जो कैंडिडेट्स अपने हलकों में निकले, लेकिन अभी तक हमें डेट ही नहीं मिल रही। और ये किधर तक जाएंगे? क्या इनका वो ख्याल है जो इन्होंने कराची में किया था कि डिले करते करते, डेट्स चेंज करते करते आखिर में इतना थोड़ा टाइम दिया इलेक्शन से पहले को कोई कैंपेन ही नहीं कर सका, क्योंकि ये चाहते थे कि टर्नआउट कम हो। अगर लोग कम निकलेंगे वोट डालने के लिए तो ये समझते हैं कि इन्होंने धांधली करके ये इलेक्शन जीत सकते हैं। जो कराची में पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बैंक है ही नहीं, कोई पोल सर्वे कर लें, लेकिन वो इलेक्शन में बड़ा कारनामे दिखाती है। वो क्यों करती है? क्योंकि लोग निकलते नहीं और धांधली का मौका मिल गया। हमारी जो तहरीक इंसाफ की कोशिश, जो हम 16 जुलाई का इलेक्शन जीते, उसके बाद जो हम अक्टूबर के अंदर नेशनल असेंबली के इलेक्शन जीते, जो हम 16 जुलाई को प्रोविंशियल असेंबली के पंजाब में इलेक्शन जीते, हम कैसे जीते? क्योंकि बड़ा जबरदस्त टर्नआउट हुआ। पब्लिक, वो कभी बाय इलेक्शन में इतनी पब्लिक निकली नहीं, इसलिए हम जीत गए। और धांधली के बावजूद हम जीते। सब एक ही पेज पे खड़े थे, सारी पार्टीज एक तरफ थी, इनको पूरी एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग थी, इलेक्शन कमीशन के साथ ही, क्योंकि पब्लिक बाहर निकले हम जीत गए। तो अब ये मुझे खौफ ये है कि कोशिशें कर रहे हैं कि एंड में जाके अगर इलेक्शन हो भी, पहले तो कोशिश इनकी है कि इलेक्शन ना होगा अगर एंड में, तो इतनी कम टाइम हमें कैंपेन का मिले कि ये उस कम कैंपेन को इस्तेमाल करते हुए ये इलेक्शन जीत जाए। ये इस वक्त जो इनकी हमें नजर आ रही है, इनकी पॉलिसी। और मैं इसलिए अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि मैं तहरीक अनाउंस करूंगा, हम उसमें अब निकलने लगे हैं। मेरा जरा दूसरा इसी का पहलू, अब मैं जो अगला पहलू लाना चाहता हूं कि देखें, हम जो ये पिछले 10 महीने में हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह इंसानों की बुनियादी हकूक की कभी ऐसी खिलाफ वर्जी, पामाली नहीं हुई जो आज है। कभी इस तरह बेशर्मी से, यानी स्टेट पावर इस्तेमाल की गई सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो अब हो रहा है। मैंने इसकी कई मिसालें मैं कई दफा बता चुका हूं कि जो शहबाज गिल से शुरू हुआ तशद्दुद, उसको नंगा किया गया, उससे जो जुल्म किया गया जेल में, मुझे अभी तक अफसोस है कि कोई उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जो जिम्मेदार थे उसके बाद आजम स्वाति से जो किया गया, अब जो आजम स्वाति से किया गया, वो कौम हिल गई। खास तौर पे पहले तो जो तशद्दुद किया, उसके बाद जो एक वीडियो उसकी भेजी गई उनकी बीवी को और उनकी बेटी को। इस तरह की चीजें कभी इस मुल्क की तारीख में नहीं हुई कि ऐसी ब्लैकमेलिंग और ऐसा इस मुल्क में नहीं हुआ। और उसके बाद जो फौज चौधरी को उठाया, शेख रशीद को उठाया, लेकिन जो सहाफियों से हुआ, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये सारा कनेक्टेड है। मुंह बंद करवाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए